अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग है, मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर बच्चों को लेके, क्योंकि इनके बाबा जो हैं वो गए हुए हैं बाहर ऑफिस काम से। मतलब उनको ना कहीं काम है, लेकिन शाम में, लेकिन आजकल वो 3-4 दिन से जा रहे हैं। तो इशाल बहुत तंग करती है मुझे घर में। तो अदनान इनके बाबा ने मुझे बोला कि बच्चों को उधर ले जाओ, ताकि ये जो है वो उधर अपने चाचू के साथ खेलते रहेंगे। तो बस मैं वेट कर रही थी इनके चाचू का, वो हमें लेने आ रहे थे। तो मैंने बच्चों को तैयार वगैरह कर दिया। तो ताबीर इसलिए सोई है, उसकी दरवाजे में उंगली आ गई थी और वो बहुत रोई, फिर रोते रोते सो गई। उनके चाचू ने लेने आए हैं, तो हम अब उतर रहे हैं नीचे। 3rd फ्लोर पे घर है हमारा। 3rd से फिर हम नीचे उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल रहता है। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था वहाँ रात रुकने का, लेकिन अचानक से बस मैंने कहा कल भी अदनान ने जाना है काम पे, तो मुझे इधर आना ही पड़ेगा। तो मैं रुक जाती हूँ, बार बार बच्चों का सामान लेकर इधर से उधर जाना बहुत मुश्किल है। इशाल अपने बाबा से इतनी अटैच है ना कि वो उनके बिना पता नहीं क्यों 1 मिनट भी नहीं रहती है। बस इसी वजह से मैंने कहा चलो उधर जाके बच्चे थोड़ा सा खेल लेंगे। तो लेकिन वहाँ मैं रात रुक गई, फिर अगला दिन शाम फिर मैं रात को आई। तो हमने नून से भी कुछ शॉपिंग की हुई थी। तो मुझे वो पार्सल जो है निकलने से पहले ही, थोड़ी टाइम पहले ही जो है वो रिसीव हुआ था। अदनान घर पे थे, तो वो जब उनकी कॉल आई तो वो नीचे जाके ले आए। मेरी फ्रेंड ने 2 चीज़ें मंगवाई थी और 2 मैंने मंगवाई थी। हाँ, उसको मंगवाई थी उसने ये एक फीडर ग्लास का, ये आई थिंक शायद 11 रियाल का था। और एक उसने फ्लास्क मंगवाया था, यानी थर्मोस वैक्यूम फ्लास्क सॉरी, वो उसको ज़रूरत थी। और ये फीडर भी उसको क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको आगे चल के मेरे व्लॉग में पता चलता रहेगा। मज़े मज़े के व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। अभी बहुत सारी गुड न्यूज़ बाकी हैं, और एक तो गुड न्यूज़ फिर आपको पता है, कुछ लोगों को पता चल ही गया होगा कि फीडर वगैरह क्यों यूज़ होते हैं या इस तरह सा। ये देखें थर्मोस, ये कितने का लिया है, 36 का। देखिए कितना अच्छा फ्लास्क है, 1.3 लीटर है। सेम मेरे पास है, मैं यूज़ भी कर रही हूँ। वो है 1.6 लीटर। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी भी। मैं आजकल ताबीर के लिए वही यूज़ करी, क्योंकि पिछला वाला जो था वो टूट गया था। तो हम खोल के देख रहे थे कि इसका ग्लास कैसा है अंदर से। तो ग्लास देखने के बाद पता चला कि ये भी वैसा ही है, अच्छी क्वालिटी का। वो हमने शॉप से लिया था, ये हमने ऑनलाइन लिया। अच्छा, ये जो एक चीज़ थी ना, वो मैंने मतलब ब्रेड माउल्ट थी, तो वो मैंने मंगवा ली थी, तो वो घर ही छोड़ गई थी। तो एक चीज़ अभी मेरी रह गई थी, तो उन्होंने कहा था वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। तो उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि इनके एक और फ्रेंड है, उन्होंने कहा था वो बिरयानी बना कर लेकर आएंगे। तो हम लोग बस जो है वो बिरयानी का वेट कर रहे थे। 10 साढ़े 10 हो गए थे रात के। सब जो है वो भूख लगी हुई थी सबको, और सब जो है ना बस बिरयानी का इंतज़ार कर रहे थे कि बिरयानी कब आएगी। मेरे बच्चे जो है वो अपने चाचू के साथ बहुत अटैच हैं। अच्छा जी, बिरयानी की जो है वो मुँह दिखाई कर लें। बिरयानी आ गई थी बनकर, हैदराबादी बिरयानी, क्योंकि जिन्होंने ये बनाई थी ना वो हैदराबाद के। उन्होंने बिल्कुल जैसे हैदराबाद स्टाइल में बनती है ना, हैदराबादी स्टाइल में वैसी बनाई थी, बहुत मज़े की थी। मुझे तो बच्चे इतना तंग करते हैं ना कि सही तरह खाना भी नहीं खाने देते हैं। थोड़ी सी जो थी ना मसाले, मतलब बिल्कुल तेज़ मसाले वाली बिरयानी थी। कुछ दिनों से ना थोड़ी तेज़ मिर्च खाऊँ ना तो मेरी ज़ुबान पे ना जलन होती है, क्योंकि पता नहीं दाने बारीक बारीक बन गए हैं बिल्कुल, जो ज़ुबान की जहाँ से स्टार्टिंग है। तो फिर खाया नहीं जाता है कुछ, इसलिए मैंने फिर साथ दही जो है ना वो डाल डाल के खाया था, ताकि मुझे मिर्च इतनी ज़्यादा ना लगे। ये देख,
ताबीर को जो है वो बस फटाफट खानी है बिरयानी, इसलिए वो बार बार कहती मुझे दो। अच्छा, क्या कहते हैं, ये जो हमारे जो ये फ्रेंड्स हैं, मतलब अदनान के ये फ्रेंड हैं बहुत क्लोज। तो मेरी जो फ्रेंड है बेसिकली ये लोग इंडियन है और हम पाकिस्तानी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत इत्तेफाक है। अल्लाह ताला ऐसे इत्तेफाक रखे, हम आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं हमारी फैमिली। उसके बाद इसके बाबा जो थे वो घर चले गए खाना खाकर, क्योंकि उनको सुबह ऑफिस जाना था। फिर मैं बच्चों को लेके यहाँ ही रात रुक गई। बच्चे सुबह 3:30-4 बजे तक सोए हैं। लाइट वगैरह ये इनका बस एक क्या कहते हैं, इनका एक रूम का ही वो है, क्या कहते हैं, घर। क्योंकि इन लोगों ने अभी सिर्फ थोड़े आर्जी तौर पे तो आए थी वो रहने के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से थी इधर ही रुक गई। तो फिर अच्छे से शुक्र है हम मैनेज कर लेते हैं। रात सोने के बाद ये अभी तक इशाल सो रही है। अच्छा, जो मेरा एक और पार्सल था वो रिसीव हुआ सुबह। नान जब 11 बजे ऑफिस से घर गए, फिर घर से हमें मिलने के लिए इधर ही आ गए। तो ताबीर अभी उसी वक्त सोकर उठी थी, तो अपने बाबा से मिल रही थी। ये मेरा एक और जो था वो पार्सल था, ये मयरिंग कप थे। मैंने कहा अभी इनको खोलती हूँ, पहले ना नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, तो नाश्ते में बन रहा है चीज़ ऑमलेट। मैंने प्याज काटा था, मेरी वो जो है सुबहाना वो टमाटर काट के दे रही थी। मिलकर काम करने का बहुत मज़ा आता है। एक एक चीज़ वो, अब जैसे मैंने वो कर दिया, वो धनिया काट के दे रही है, मैंने प्याज काट लिया, उसने टमाटर काट लिया। बहुत मज़ा आता है। मतलब इस तरह रहने में मुझे अकेले में इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे किसी की फैमिली में रहने का मज़ा है, जॉइंट में रहने का अपना मज़ा है। बस किसी के नुकसान होते हैं, किसी के फ़ायदे होते हैं, लेकिन फ़ायदों को अगर हम देखें तो बहुत अच्छी बात है। अकेली तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही अच्छी लगती है, इंसान तो फिर इंसानों के साथ ही अच्छे लगते हैं। ये देखें, मैंने कहा था मैं चीज़ ऑमलेट बनाती। जमाइयाँ आ रही हैं मुझे। एक तो ये चूल्हा मुझसे सही तरह जो है ना वो इसका स्टोव जलता ही नहीं है। ये देखो, ये वीडियो की बात नहीं होता, जब भी मैं इस पे कुछ पकाती ना वो ही मुझे एडजस्ट करके देती है, मुझसे होता ही नहीं है। ये देखें जी, इसके अंदर ना इसके अंदर ना वो भी डलती है, शिमला मिर्चें भी डलती है, लेकिन नाश्ते में नहीं। उसके बाद मैं बना रही थी पराठा अपने लिए, और वो भी चौरस पराठा, क्योंकि वो मेरा बड़ा फेवरेट है। ये देखो ना, इसने कितनी अच्छी सी वो रखी हुई है चम्मच ऑयल की। ये देखें, ये मैंने सूट पहना है ना, ये टॉप है, ये मैंने इधर ही सऊदीया से लिया। अभी नहीं लिया था, पिछले साल लिया था। स्लीवलेस था, तो फिर इसके मैंने पाकिस्तान जाके नेट के बाजू लगवाए थे। मुझे तो अपना उल्टा हाथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पतला है और सीधा हाथ बहुत मोटा है, और उसकी उंगलियां भी इतनी मोटी हो गई हैं। ये इससे ना ये लोग इससे पकड़ने वाले से ये लोग ढक्कन वगैरह पकड़ते हैं, और मुझे कपड़े से आदत है, मुझसे इतनी मुश्किल से होता है, और ये मुझसे पलट ही नहीं रहा था अंडा। मैं फिर कहा कि कहीं टूट ना जाए। फिर जो है वो मैंने पलट ही दिया था। उसके बाद दस्तरखान लगा दिया, ब्रेड, मक्खन, क्रीम, और ये शाल रो रही थी शाल। उसके बाद हम लोग काफ़ी देर बैठ के बातें करते रहे, फिर बच्चों के साथ लगे रहे। फिर शाल ने मुझे मोबाइल ही नहीं दिया कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकती।
तो उसके बाद फिर मैंने शाम में आलू और मटन बनाया था शोरबे वाला ये, और फिर ये खाकर हम लोग जो थे घर के लिए निकल गए। और फिर हाँ, वो हम ना उसके लिए पंजीरी बना रहे थे सुबहाना के लिए, तो उसी में लगे हुए थे, काटना, साफ़ करना, फ्राई करना, तो बस उसी में लगे हुए थे, तो इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन इंशाल्लाह कल परसों जाऊंगी तो पंजीरी का जितना कुछ रिकॉर्ड होने वाला हुआ मैं आपको बताऊंगी कि पंजीरी के लड्डू कैसे बनाए हैं, और उसकी सारी जो रेसिपी है ना वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद हम बच्चों को लेकर घर आ गए, रास्ते में थे, तो मज़ा आया, पूरा एक दिन रही उधर। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, मैंने भी बहुत सारी बातें, रात को हम तकरीबन 4 बजे सोए, 5, साढ़े 4, 5 बजे बातें करके मज़ा आया। लेकिन बच्चे जो है ना वो क्या कहते हैं, घर आते हुए तंग कर रहे थे, हम लोग उधर ही रहना, शाल कह रही थी। चलें जी, बस आज का ब्लॉग बस इतना था, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।